हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 4C एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए दैट डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। द डायगोनल of rectangle are equal, so that क्या होगा हमारे पास AC इज इक्वल टू BD एंड ऑल्सो diagonals bisect each other। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखिए जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 2OA और साथ ही 2OC। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू 2OB इक्वल टू 2OC, सॉरी OD। यहाँ से हमारे पास बन के आएगा, देखिए क्या, 2OA इज इक्वल टू 2OB। इन दोनों पोर्शन को हमने इक्वेट किया है, 2 कैंसिल, एंड OA इज इक्वल टू OB। नाउ मूव फॉरवर्ड, देखिए क्या है, एंगल OBA प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो है OBA और OBC, ये आपका 90 डिग्री बनेगा, दोनों का दोनों। क्या होता है इसका, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। साथ ही देखिए क्या है, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू 21 डिग्री। कारण है इसका, ये जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल है। इसका कारण है, देखिए, एंगल ऑफ क्या होता है, एंगल अगर बन रहा हो इक्वल साइड के, तो इसके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल बन रहा हो इस तरीके से, तो ये एंगल आपस में इक्वल होता है, क्योंकि हमारा ये जो साइड है OA एंड OB इक्वल है, सो डैट बोथ एंगल्स आर 21 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ये दोनों एंगल 90 डिग्री, सो डैट हम ये एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन लिख लेते हैं, एंगल OBA प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें क्या चाहिए, देखिए OBC चाहिए, एंगल OBC इज इक्वल टू 90 माइनस 21, क्या है हमारे पास, 69 डिग्री। ये एंगल आपके पास आया है 69 डिग्री का, एंगल X इज इक्वल टू 69 डिग्री। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं स्टार्ट।
यहाँ भी सेम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे हम कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आइए करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट each other and are equal. The diagonal of rectangle are equal. AC is equal to BD and diagonal bisect each other. यहाँ भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। देखिए AC इज इक्वल टू 2OA इज इक्वल टू 2OC। ठीक है, आगे देखिए BD इज इक्वल टू 2OB इज इक्वल टू 2OD। आगे देखिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम। 2OA इज इक्वल टू 2OB, 2 कैंसिल होगी, हमारे पास आया OA इज इक्वल टू OB। ये रहा हमारा OA और ये OB। ठीक है, यहाँ जब हमारे पास दोनों इक्वल हैं, ये दोनों लाइन अगर इक्वल हैं तो हमारा ये जो एंगल है ये भी इक्वल होगा। ठीक है, हमारे पास ये एक एंगल गिवन है और ये दोनों इक्वल होगा, तो सम ऑफ ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए देखिए कैसे करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में देखिए क्या है हमारे पास, एंगल OAB प्लस एंगल ABO। देखिए ABO और एक जो हमारा बच गया है AOB, यानी ये थर्ड वाला एंगल 180 होगा इसका सम। अब यहाँ देखिए इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो एंगल है हमारे पास इक्वल होंगे, अभी मैंने बताया ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल OAB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल OAB इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा हमारा, देखिए 78/2 आएगा यहाँ पर 39 डिग्री। ईच एंगल हमारे पास 39 डिग्री एंड 39 डिग्री आ गया है। नाउ एंगल OCD, एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB। देखिए OCD, जो OCD है वो इक्वल है इसके, तो हम क्या कहेंगे इसे, 39 डिग्री का आ गया। ये कारण है इसका अल्टरनेट एंगल, एंड नेक्स्ट इज हमें एक्स फाइंड करना है। ये हमारा एंगल Y इज इक्वल टू 39 डिग्री। नाउ एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री, कारण है इसका एंगल ऑफ रेक्टेंगल। एंगल X इज इक्वल टू 90 माइनस 39, 51 डिग्री। That's all. Now I am going to deal with rhombus. Okay,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लें कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और रोम्बस हैव सेम साइड्स, और यूँ कहें कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ओके, साइड्स जो है रोम्बस की इक्वल होते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये और ये साइड इक्वल हो जाएंगे। अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये जो एंगल है वो इक्वल होंगे। आइए करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में देखिए क्या होता है, एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ये हमारा 180 बनेगा। फर्दर देखिए क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू पी आर, क्यू पी आर, और ये हमारा। तो इन दोनों को हमें पता है कि इक्वल करना है, या ये दोनों इक्वल होते तो हम इस तरीके से लिखते हैं, टू एंगल क्यू आर पी, ठीक है, टू एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए कितना है हमारे पास, कितना आएगा 40 डिग्री। एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी यानी ये वाला हमारे पास कितना आएगा निकल कर 20 डिग्री, 40 ओवर 20 डिग्री आया। इसके बाद diagonals of rhombus bisect each other। अगर रोम्बस की ये बाइसेक्टर इस एंगल को अगर हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, तो ये दूसरा एंगल भी हमारे पास कितना होगा 20 डिग्री का ही होगा। तो फाइनली हम लिख देते हैं एंगल पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, सॉरी क्यू आर पी, क्यू आर पी 20 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी रोम्बस का ही है, ये क्वेश्चन भी रोम्बस का है। यहाँ भी हम वही लिखेंगे सर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये इसकी एक नई प्रॉपर्टी है। यहाँ पर डायगोनल जब एक दूसरे को काट रहा होता है, ठीक है ना, एक दूसरे को जब काटती है डायगोनल, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। ये इसका प्रॉपर्टी है, रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इसके लिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at right angle, ठीक है। फर्दर इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, इस ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं
एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू 180 डिग्री होगा। ये तीनों एंगल को अगर हम प्लस करेंगे ट्राइंगल के अंदर तो ये 180 का होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये देखिए क्या आता है, पी क्यू ओ एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है, सॉरी यहाँ देखिए एक एंगल 90 का और एक जो है 34 का है, दोनों का सम कितना होगा 124, ओके 124 हमारे पास आएगा 56। इट मीन्स ये एंगल हमारे पास 56 आ गया है। नाउ इन ट्राइंगल PQS में देखिए क्या है, PS इज इक्वल टू PQ, या यूँ कहें PQ इज इक्वल टू PS। कारण है इसका साइड ऑफ रोम्बस की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल्स होती हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो हमारा ये जो एंगल भी होगा ये इक्वल होगा। सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल PQO इज इक्वल टू, देखिए कौन सा ये एंगल है PQO इक्वल होगा PSO के, PSO कितना हो 56 डिग्री, या यूँ कहें एंगल X इज इक्वल टू 56 डिग्री। दैट्स ऑल।